हेलो एवरीवन। अगर फ्रेंड्स सर्दियों में आपने ये लड्डू बनाकर खा लिया तो सर्दी जुकाम तो दूर, आपकी बॉडी में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और थकावट जैसी कई बीमारियां दूर रहेगी। ये लड्डू आपके दिमाग को तेज बनाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। तो आइए सेहतमंद लड्डू बनाना शुरू करते हैं, वो भी बिना चीनी के। अगर फ्रेंड्स आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए ये लड्डू बड़ों से लेके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं। अगर आप उन्हें ये लड्डू बनाकर खिला दोगे तो बच्चे इन लड्डुओं को बहुत ही खुश होकर खा लेंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप काजू, 1 कप बादाम, यहाँ पर लिया है आधा कप मैंने पिस्ता और आधा कप ही मैंने अखरोट लिया है। 3 से 4 चम्मच मैंने ली है खसखस और आधा कप मैंने यहाँ पर लिया है किशमिश। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को साइड में रख देंगे और साथ ही में मैंने इधर लिया है 1 कप भर के नारियल का बुरादा और साथ ही में लिए हैं यहाँ पर मगज़ के बीज और यहाँ पर लिए हैं पंपकिन के बीज और मैं इधर ले रही खजूर। तो ये खजूर मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कटोरी। अब हम सबसे पहले पैन लेंगे और पैन के अंदर डालेंगे 2 चम्मच घी और घी को अब हम मेल्ट होने देंगे। तो घी यहाँ पर मैंने कम यूज किया है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में घी कम यूज होता है। तो अब हम घी को यहाँ पर अच्छे से मेल्ट होने देंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर बादाम को डाल के और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स सभी ड्राई फ्रूट्स में बादाम रोस्ट होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बादाम को डाल के और इसे रोस्ट किया है। अब बादाम यहाँ पर रोस्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। तो अब काजू को भी हम रोस्ट कर लेंगे और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अखरोट और अब इसमें ऐड कर देंगे पिस्ता। तो मैंने बादाम को यहाँ पर रोस्ट करने के बाद काजू, अखरोट और पिस्ता को एक साथ ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स और इम्यूनिटी से भरपूर होते हैं। बादाम हमारे दिमाग को तेज करने के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और काजू हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और काजू के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और अखरोट वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं लेकिन इन लड्डू में डाल के हम उन्हें खिला सकते हैं। और पिस्ता तो हमारी आँखों के लिए और वज़न घटाने के लिए फ़ायदेमंद होते ही हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, अभी ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। तो अब हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल के और साइड में रख लिया है और अब हम इसी पैन के अंदर डालेंगे मगज़ के बीज और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पंपकिन के बीज। दोनों बीज को मैं यहाँ पर एक साथ रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बीज हल्के होते हैं और ये बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। तो बीज तो यहाँ पर डालते ही रोस्ट होना शुरू हो गए थे क्योंकि पैन पहले से ही गर्म था और घी भी गर्म था। तो ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो गए हैं, ये चटकने लग गए हैं। तो मैंने इनको थोड़ी देर में बाहर निकाल लिया है क्योंकि बीज जल जाएंगे तो हमारे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पंपकिन और मगज़ के बीज को बाहर निकाल लिया है रोस्ट करके और ये लीजिए ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और अब हम उसी पैन के अंदर डालेंगे किशमिश। तो किशमिश को यहाँ पर मैंने अकेले में रोस्ट किया है क्योंकि किशमिश को कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के रोस्ट नहीं किया क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाती है और फूलने लग जाती है। तो ये भी बहुत ही कम समय में रोस्ट हो गई है। तो अब किशमिश को भी हम प्लेट में निकाल के और साइड में रख लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर पैन के अंदर घी ख़त्म हो गया है तो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच गोंद।
तो फ्रेंड्स ये देखिए गोंद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यूज किया है क्योंकि इससे भी लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और गोंद को फ्राई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम गोंद को बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में फ्राई करें। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो गोंद आपस में चिपकने लग जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गोंद लिया था तो एकदम खिला खिला सा ये रोस्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो गया है। तो अब हमने गोंद को भी साइड में निकाल लिया है और एकदम फूला फूला सा गोंद रोस्ट हुआ है। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं खसखस। तो खसखस को हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी से रोस्ट कर लेंगे क्योंकि खसखस बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। कुछ ही देर में खसखस रोस्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा भी रोस्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता है और ये बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने खसखस और नारियल की बुरादे को दोनों को एक साथ अच्छे से रोस्ट कर लिया है। पहले खसखस को किया, अब नारियल को करके और साइड में निकाल लिया है। अब हम पैन के अंदर फिर से घी डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घी ख़त्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच फिर से घी लिया है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ खजूर को। तो फ्रेंड्स खजूर यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खजूर को भी यहाँ पर बारीक बारीक कट करके और फिर रोस्ट कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर खजूर को भी इसी तरीके से बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स की तरह कट करके और फिर इसे रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खजूर को भी ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर इन सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके और साइड में निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पर बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता को यहाँ पर कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इन्हें मिक्सर जार में डाल के और ग्राइंड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर इन्हें चाकू की सहायता से इस तरह से चॉप कर रही हूँ क्योंकि चॉप किए हुए और थोड़े से क्रंची से ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो लड्डू दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके और एक बर्तन में निकाल लिया है। और अब इधर गोंद भी अच्छे से, इसको भी मिक्सर में पीसने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पर खलबट्टे की सहायता से इस तरीके से प्रेस किया तो इसका पाउडर सा बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये लीजिए सभी ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने सबसे पहले डाला है गोंद को और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मगज़ और पम्पकिन के बीज रोस्ट करके लिए थे, उन्हें ऐड कर देंगे। अब एक एक करके हम सभी ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर बाउल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब किशमिश को डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे खसखस और नारियल की बुरादे को। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो हमने खजूर को रोस्ट करके लिया है। तो खजूर पैन में रखा था तो अब मैं उसे डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर गैस से नीचे उतार लिया था। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैंने इसे स्पून से मिक्स किया और फिर मैंने यहाँ पर इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। अब घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के गुड़। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लिया है और साथ ही में डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच पानी। पानी डालने से गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम चलाते हुए गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। हम गुड़ की यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में गुड़ हमारा अच्छे से फूल के और उबल रहा है और ये 2 से 3 मिनट मैंने गुड़ को अच्छे से पका लिया है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो गुड़ कड़वा हो सकता है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे अब उसको कढ़ाई में डाल के और गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स सर्दियों में भी गुड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है और ड्राई फ्रूट्स तो दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैंने हाथ में घी लेके और थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लिया है, हथेली को चिकना करके और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डो लेके और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े बनाकर तैयार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी और फटाफट ये इम्यूनिटी से भरपूर रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स
आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।